इसीलिए इस्लाम में अगर कोई किसी को कत्ल करता है तो उसकी सजा किसास यानी कत्ल है, क्योंकि उसने एक इंसान का कत्ल नहीं किया है, एक इंसान की शक्ल में पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। पूरी इंसानियत की इज्जत से वो खेला है, यानी इंसानियत की उसकी निगाह में कोई कदर मंजिलत और इज्जत नहीं है। इसलिए इस्लाम ऐसे लोगों को कत्ल की इजाजत देता है, यानी उनको फांसी पे लटका दिया जाए। तो जब इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी को जबान से भी तकलीफ पहुंचाई जाए, तो इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने की कैसे कोई मुसलमान होकर के मुसलमान रहते हुए हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। वो कौन थे, किसकी शक्ल में थे, क्या थे, वो हुकूमत का काम है, हुकूमत जाने और खुदा जानता है आज कैसे हालात चल रहे हैं। दुनिया से कोई चीज पोशीदा नहीं है। सबसे बड़ा जो रूल होना चाहिए अच्छा वो मीडिया का होना चाहिए, लेकिन मीडिया का जो रूल है वो सही मानों में सही समत नहीं जाता। आज लोगों में जो बिगाड़ पैदा हो रही है हमारे समाज में, हमारे माहौल में, हमारे मुआशरे में, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, सब हम हिंदुस्तानी हैं, हम भाई। मेरा नाम रजनीश शर्मा है, मैं मीरा रोड रामदेव पार्क में रहती हूँ और मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरा एक ही धर्म है, इंसानियत। मैं धर्म के नाम पे लड़ाई करना पसंद नहीं करती और जो लोग लड़ते हैं मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारा धर्म इंसानियत है। अगर कोई एक इंसान गलत कर रहा है तो आप उसके साथ चाहे जो करो, लेकिन वो एक इंसान का सहारा लेके, धर्म का सहारा लेके बाकी लोगों को तकलीफ ना दो। बाकी लोग मासूम हैं, सबको आप तकलीफ नहीं दे सकते। तो धर्म के नाम पे मैं देखती हूँ लोग स्टेटस डालते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, मैसेज डालते हैं, उसमें क्लियरली आप पढ़ो तो महसूस होता है कि ये नफरत फैलाई जा रही है। तो मुझे तो नहीं पता वो किसने सेंड किया है, लेकिन अपने सिस्टम में इतनी ताकत है कि पता कर सके कि वो मैसेज कौन सेंड करता है। उसके लिए अपने इधर एक नया लॉ बनना चाहिए कि ये सेंड करने वाला इंसान के ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो कम से कम कुछ हद तक लोग जो भड़कते यूट्यूब देख के कुछ तो शांत हो। कैसा है, बचपन से हम लोग सीखते आए हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैरे रखना, ये हम बचपन से सीखते आए। लेकिन अभी सही समय है कि ये लाइन को तुम फॉलो करो, क्योंकि अभी कैसा हो गया है, फिलहाल धर्म का राजकारण हो गया है, धर्म की राजनीति हो गई है। और जहाँ पे नक्सलवादियों ने, आतंकवादियों ने इन लोगों को मारा है, हमारे भाइयों और बहनों को, तो वो मुद्दा साइड में रख के इस पे गंदी पॉलिटिक्स हो रही है, वो है धर्म की पॉलिटिक्स। और मेरा तो सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये धर्म की पॉलिटिक्स बाजू में रख के एक इंसान के नाते सबने सोचना चाहिए और ये ऐसे गंदे मैसेज सबने फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि वहां पर मदद क्यों नहीं पहुंची गई। क्या ये जानबूझकर मदद नहीं पहुंचाकर शहर के अंदर, देश के अंदर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी? इसका जवाब सरकार को अब आके देना पड़ेगा। मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पे थे, वहां से रिटर्न आ गए, अमित शाह को कश्मीर भेज दिया, अमित शाह वहां पर कश्मीर चले गए, मोदी जी लेकिन बिहार पहुंच गए चुनाव प्रचार करने के लिए। क्या मोदी जी को जरूरत नहीं था कि कश्मीर में जाकर वहां के जो पीड़ित थे उनसे जाकर मिले, उनको सांत्वना दे, देश की मीडिया के सामने आकर एक बार सवालों का जवाब दे कि ये आतंकवादी घटना फिर से क्यों हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मंत्रियों को आगे खड़ा कर दिया, क्या सुरक्षा में चूक हो गई? उनसे कोई चूक नहीं हुई है, वो अगर जिम्मेदार नहीं है। नोटबंदी करके आपने कहा कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, आपने उसका 370 हटा के कहा कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी, अब आप फिर कहेंगे कि हम यहाँ पर अभी कुछ कार्रवाई करके छोटा सा आपने फिर कमर तोड़ दी। अप्रैल 8 को अमित शाह जी वहां पर गए थे, उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर पर्यटन बहुत बढ़ गया है क्योंकि हमने पिछले 10 सालों में आतंकवाद की कमर तोड़ी, और उसी के 10 दिन बाद यहाँ पर यह हादसा हुआ है। तो अमित शाह जी कब तक देश को गुमराह करेंगे? एक गृह मंत्री होने के नाते क्या उनकी इतनी नैतिक जवाबदारी नहीं बनती है कि वो राजीनामा तो दे और उचित लोगों के ऊपर कार्रवाई करे कि आईबी सीबीआई वहां पर इंटेलिजेंस फोर्स कर क्या रही है? इसका जवाब आज सरकार को देना चाहिए। ये आज हम तो जिन लोगों ने ये हरकतें की है, हम तो उस चीज को मुसलमान मानते ही नहीं। अगर किसी ने कहा भी है कि अगर वो मुसलमान थे तो दहशतवाद और जो ये जालिम लोग हैं ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि जुल्म और जालिम का कोई धर्म नहीं होता। हम इनको मुसलमान मानते ही नहीं। हुकूमत ने तो इसकी पुष्टि की नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से बातें बार बार आ रही है कि उन्होंने धर्म पूछ कर मारा, नाम पूछ करके मारा, हम इस चीज की निंदा करते हैं। और अगर वो कहीं मुसलमान हो भी, हम उसको बिल्कुल भी नहीं मानते कि वो मुसलमान ना हम में से है।